सही भी है, डेट से 12/10/12। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल SBCSE 777 में स्वागत है। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8वें चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको टी सेल्स, बी सेल्स से जितने सारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हमने बताया था, डी सेल्स के बारे में बताए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो देते हैं ना, आप लोग हल नहीं करते हैं। कृपया हमारे जो क्वेश्चन जाता है उसको हल किया कीजिए। आप मेरा यही आप लोग से विनम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अभी हम आपको टी लिम्फोसाइट्स यानी टी लिम्फोसाइट्स जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टी लिम्फोसाइट में क्या आता है ये देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका टी लिम्फोसाइट में क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनी सिस्टम। इसमें क्या हुआ, सेल मीडिएटेड इम्यूनी सिस्टम में क्या है ये बताते हैं कि ये जो है कोशिका के माध्यम से जो इम्यूनी सिस्टम तैयार होती है वह इम्यूनी सिस्टम ही सेल मीडिएटेड इम्यूनी सिस्टम कहलाता है। तो देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में CMIS भी कहा जाता है, CMIS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए ये टी लिम्फोसाइट्स बनाती है। ये जो है ना, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनी सिस्टम को बनाने वाले कौन होते हैं? तो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि टी लिम्फोसाइट के द्वारा CMIS बनाया जाता है। या बनाते हैं। CMIS बनाते हैं कौन? टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं वह CMIS बनाते हैं। आगे है यह इम्यूनी सिस्टम बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा पॉइंट, यह इम्यूनी सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यह इम्यूनी सिस्टम बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरोध कार्य करते हैं। यह इम्यूनी सिस्टम बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरोध में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये विरोध में कार्य करता है। और फिर क्या होता है, जब एक्सटर्नल कारक, जब एक्सटर्नल फैक्टर के साथ जुड़ते हैं
तो यह विभाजित होना शुरू करते हैं, विभाजित होते हैं, जिसमें 4 समान आकृति के समान स्ट्रक्चर वाले सेल तैयार होते हैं, परंतु कार्य अलग अलग होता है। समझ गए होंगे कि कार्य जो है ना वो अलग अलग होती है। सेल तो बन जाते हैं, जैसे ही यह क्या होता है विरोध में कार्य करता है, जब एक्सटर्नल कारक के साथ यह जुड़ते हैं CMIS तो विभाजित होना शुरू हो जाता है, जिसमें 4 नए सेल तैयार करते हैं, लेकिन समान स्ट्रक्चर के रहते हैं, और वह सेल का जो क्रियाविधि होती है वह सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के सेल अब क्या क्या है ये देखना है। तो ये जो विभाजन हुई, डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद जो 4 सेल तैयार होते हैं, 4 प्रकार के सेल क्या क्या है वो देखिए। पहला सेल्स है किलर टी सेल, किलर टी सेल। दूसरा है हेल्पर टी सेल, तीसरा है सुप्रेशर टी सेल, और चौथा है मेमोरी टी सेल। इसको हिंदी में किलर को घातक टी लिम्फोसाइट सेल्स कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट। फिर दूसरे को हेल्पर को सहायक टी लिम्फोसाइट, फिर सप्रेशर को दबाने वाले टी लिम्फोसाइट, और ये मेमोरी को स्मृति मतलब याद करने वाले स्मृति टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि किलर टी सेल का कौन सा कार्य है। ठीक है, तो किलर टी सेल का कार्य आप लोग लिखिए, किलर टी सेल का कार्य क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट में आप लिख लीजिएगा किलर टी सेल को, और लिखना शुरू कर दीजिएगा कि किलर टी सेल जो होते हैं वह संक्रमण के स्थान पर पहुंचकर परफोरिन, ठीक है, संक्रमण के स्थान पर पहुंचकर परफोरिन नामक पदार्थ रिलीज करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में छेद बना देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में छेद बना देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेगा किलर टी लिम्फोसाइट्स HIV द्वारा इफेक्टिव हेल्पर टी सेल तथा कैंसर द्वारा इफेक्टिव हेल्पर टी सेल को नष्ट कर देता है। तो कौन करते हैं? किलर टी लिम्फोसाइट्स ही करता है। ठीक है, HIV के द्वारा भी जो टी सेल्स तैयार होते हैं और आपका कैंसर के द्वारा जो होते हैं
उसको किलर टी सेल ही नष्ट करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हेल्पर में। ये हेल्पर टी सेल क्या करते हैं? तो हेल्पर टी सेल जो होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट्स होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह घातक किलर टी सेल को भी एक्साइट करती है, जिससे वह एक्टिव होकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्साइट करते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट जो है आपका सुप्रेसर टी सेल। तीसरा, ये सुप्रेसर टी सेल में लिखिएगा, सुप्रेसर टी सेल में ये टी और बी लिम्फोसाइट्स को उस समय प्रभावित करते हैं जिस समय इसको प्रेषित किया जाता है। मतलब इतने प्रेशर दिए जाते हैं, दबाया जाता है कि उस समय उस पे वह कार्य करते हैं। जब बॉडी में एक्सटर्नल पैथोजन से संक्रमण नियंत्रित हो जाता है, तब टी सेल और बी लिम्फोसाइट को यह सुप्रेसर लिम्फोसाइट्स दबाने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है मेमोरी टी सेल। इसमें लिखिएगा आप, मेमोरी टी सेल में सबसे ज्यादा संवेदनशील सेल्स हैं। यदि किसी पैथोजन का अटैक हो जाती है, अटैक पहले कभी हुआ होगा और फिर दोबारा अटैक करते हैं, तो मेमोरी टी सेल्स बॉडी में पहले हुए आक्रमण को याद रखती है। ठीक है, तो ये थे चारों सेल्स का कार्य हमने बता दिया। अब अभी हम आएंगे, इम्यूनिटी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है इनएक्टिव। ठीक है, तो इसका अध्ययन करेंगे।